ब्रज मंगल भगवान ब्रह्म सचिदानंद प्रभु, भक्तन के सुखदान लगे दीन सुख घरन भर। ग्रह बन फिरत करता बहु लीला, कृपा सिंधु गुन गन बहुशीला। वृष पंजत गहुहि रीति, लाख्यहु ना काहू बड़े जो प्रीति। प्रत्येक घर में सुख देते हुए साल भर तक इस प्रकार बाल कृष्ण लीला विहार कर रहे हैं। आत्म विहार, सिर्फ आत्म विहार कर रहे हैं। ये आत्म विहार है क्या? आत्म विहार माने अपने आप में और अपने आप से। आत्म विहार समझ गए? आत्म विहार का माने अपने आप में और अपने आप से। यह है आत्म विहार। योगी अपने में डूबा रहता है, प्रेमी अपने में डूबा रहता है, भयानक क्रोधी हो अपने में डूबा रहता है, लोभी अपने में डूबा रहता है। सारा जगत ही भगवान का आत्मविहार है, पर वहां कर्म स्वभाव बीच में है व्यवहारिक जगत में, और यहाँ कर्म सब शून्य। केवल यहाँ क्या है? केवल प्रेम रस धारा है। प्रेम रस धारा निर्मल बह रही है, जहाँ पर केवल सुखी करना है, सखाओं को सुखी करना है, माताओं को सुखी करना है, अपने को सुखी करना है। लेकिन एक बात बड़े भेद की है यहाँ, जो अपने को सुखी करने में दूसरों को भूल जाता है वह कामी है, स्वार्थी है, बुरा इंसान है। अपने को सुखी करने में दूसरे को भी सुखी करना है, सारे जगत को सुख में पलवित कर देना है। ये ब्रह्म विचार है, ये ब्रह्म बुद्धि है। जहाँ दूसरों के सुख की कल्पना नहीं होती और स्वाभाविक रस की धारा दूसरे को सुखी बनाती है, प्रेमियों को प्रेमी को वह ही वास्तविक प्रेम है। प्रेम का आयोजन नहीं होता, प्रेम स्वतः सिद्ध प्रफुटित होता है, घटित होता है, फलित होता है। ये करना नहीं पड़ता, इसके कोई सोपान नहीं है, कभी इतना हुआ कल इतना होगा। ये तो हुआ तो बस हुआ। यहाँ केवल प्रेम की निर्मल धारा बह रही है, और उसमें और भी बाढ़ आ गई। इन 12 महीनों में साल भर तो इतनी बाढ़ आई उस प्रेम में कि कहाँ तो बेचारे को पगनाए तरसती रहती कि कहीं मैया के पास जाए तो भैया कहीं टोक देगी। भैया ना टोक दे, ताऊ जी भी टोक देते थे। रोज रोज जाने में इनके मन में जरा संकोच रहता। अब प्रेम संकोच तो मानता नहीं, प्रेम अनादर अपमान सह लेता है, दुख सह लेता है। यदि प्रेम मिले तो आनंद पूर्वक इनका स्वागत करता है। यह प्रेम का स्वभाव है। प्रेम व्यवहार से अलग है, व्यवहार जगत अलग है, प्रेम स्वभाव अलग है। व्यवहार जगत अलग है, प्रेम राज्य अलग है। व्यवहार में तो कैसे आदमी बोले, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे बात करे, यह सब सभ्यता असभ्यता की बात ध्यान में आती है। प्रेम इन सब किसी की परवाह करता नहीं। प्रेम छोटा बड़ा देखता नहीं, प्रेम आयु नहीं देखता, प्रेम जाति नहीं देखता, प्रेम छुआछूत नहीं देखता, प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता। प्रेम किसी बात की परवाह नहीं करता। आदर करे या अनादर, दुख दे या सुख, मान करे या अपमान, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है प्रेमी को। प्रेम तो केवल चाहता है कि वे सुखी हो, मुरारी सुखी रहे। और नारद भक्ति सूत्र का 24वां सूत्र है, मुझे स्मरण हो रहा है इस प्रेम की बात पर। बस उसमें कहा है, तत् सुखे सुखी तत्वम, तत्व सुखे सुखी तत्वम।
तत्व सुखे सुखी तत्वम, नारद जी ने कहा है तत्व सुखे सुखी तत्वम। यह प्रेम का स्वभाव है, बस वो सुखी रहे, वो खुश रहे, वो आनंद में रहे, वो मौज में रहे, अपने को कुछ नहीं लेना है, उसके आनंद में अपने को आनंद लेना है बस। आहा, प्रेम है ये। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का जो प्रेम है उसको देख करके गोपियां निहाल रहती हैं। इन गोपियों को भगवान से कोई लेना देना नहीं, इन गोपियों को भगवान से कोई लिपटना चिपटना नहीं। ये तो ये देख रही हैं कि श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ आनंद में है, बस उन दोनों के आनंद में इनको परम आनंद हो रहा है। वह भगवान स्वयं प्रेमी बन गए। सारी गोपंगनाएं और गाय तो प्रेम रूपा है ही, वह उनके प्रेमी प्रेमास्पद और वह इनके प्रेमी प्रेमास्पद, दोनों एक दूसरे के बन गए। क्योंकि गाय भी वही है और बछड़े भी वही है और सखा भी वही है। यह लीला वर्ष भर चली है, 12 महीने चली। वह समझे कि हम इनको सुख पहुंचावे और वे समझे हम उनको सुख पहुंचावे, दूसरे के द्वारा हमें सुख हो, यह पर्वत तनिक भी नहीं है प्रेमी को, और ना हो सकती है। अगर ऐसा है तो प्रेम है ही नहीं, फिर तो वासना है, फिर तो स्वार्थ है। इस प्रकार से भगवान साल भर तक वहां आनंद मगन होकर लीला करते रहेंगे। अब साल भर पूरा होने को आया है, अगली लीला फिर दाऊ जी के मन में जो विचित्र भाव उत्पन्न हुआ है अब उसका भी आरंभ करना है, उसको भी स्मरण करना है। ये बात 4 दिन पहले मैंने कही थी, अब उसको भी थोड़ा सा देखना है। साल भर तक भगवान गोप बालक और गोवत्स बने हैं। प्रेम बड़ा है। तमाम वृंदावन में माताएं गाय बछड़े सब बालकों से अत्यंत प्रेम स्नेह करने लगी है। पूरा ब्रजमंडल 3 लोगों से स्नेह कर रहा है, पगला गया है। क्या कहाँ बछड़ों से प्रेम हो रहा है, सारे गोप सखाओं से प्रेम हो रहा है, इन दोनों से इतना प्रेम हो रहा है, सारा पूरा ब्रजमंडल इनके आसपास रहता है। आचार्य सुखदेव ने कहा 5-6 दिन शेष रह गए, अर्थात साल बीतने वाला है, 5-6 रात्रियां शेष रही तब की बात अब शुरू करने वाले हैं। क्योंकि इतने भाव में ये लीला गाई कि सुखदेव जी इतने गदगद हैं कि लीला का पूरा काल का हिसाब किताब वह श्रीमद् भागवत में न रख सके, वह परीक्षित को ना सुना सके। बस लास्ट में आके जब होश आया तो 5-6 रात्रियां इतना ही वह कह पाए कि राजन अब वर्ष की 5-6 रात्रियां रह गई हैं। एक और चीज बनी, किसी को मालूम नहीं हुआ, दाऊ जी को भी रहस्य मालूम नहीं हुआ। दाऊ जी सर्वविद है, सर्वज्ञ है, पर जब स्वयं श्री कृष्ण जो सारी माया के अधीश्वर है, वे अगर ना पता लगने देना चाहें तो दाऊ जी की बात तो अलग रही, वे अपने आप को मोहित कर लेते हैं। बछड़ों को, वत्सों को आदि को भगवान ने सबको मोहित किया। आप सब सुन रहे हैं मुझसे। उस माया से अब तक दाऊ जी मोहित हो रहे थे, इनको भी अब तक पता नहीं था। एक दिन गए, पर तब से यह रोज साथ जाते, रोज खेलते, रोज वही चीज होती और रोज वही स्नेह तो गायों का था जो बछड़ों के प्रति, ब्रजमाताओं के का बच्चों के प्रति, परंतु दाऊ जी की दृष्टि उधर गई नहीं। अब श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो लीला बदलने वाली है, अब तो बहुत शीघ्र ही ब्रह्मा जी आने वाले हैं, इसलिए अब सारी बातें बड़े भाई साहब को, बड़े भैया को मालूम हो जाए तो ठीक रहे। उन्हीं की माया शक्ति ने, उनकी लीला शक्ति ने अब एक नया आयोजन किया। एक दिन की बात वही रोज ही जाते। आज दाऊ जी के मन में कोई बात नहीं हुई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब 5-6 रात्रि केवल रह गई है, सुखदेव जी प्रेम से में मत है, तब वो कह रहे हैं, बड़ा सुंदर चौपाई है। इतने दिन पर्जत प्रभु चरित्र लखेऊ नहीं रहा, रहु दिवस 5 जब लखेऊ कछप बलता। कुल जब 5 रातें रह गई तो बलदाऊ जी के मन में कुछ बात आई। आज सबके सब इकट्ठे हुए,
ये कहीं जाते कहीं नहीं जाते। आज ये सब बछड़े इकट्ठे हुए, गोप इकट्ठे हुए, आज ये गोवर्धन की तलहटी की ओर सब जा रहे। बछड़े सब के सब गोवर्धन की तलहटी की ओर जा रहे हैं। सारे छोटे छोटे बच्चे गोवर्धन की तलहटी पर आज जो है वो नरम नरम घास से चरेंगे। अचानक क्या देखा, सारे ग्वार थे, सारे बड़े बड़े गोप थे। इन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे और ग्वार जो हैं वह सब नीचे तलहटी में आनंद ले रहे हैं। अचानक क्या देखा, जो गाय आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी गाय आ रही थी, थोड़ी वो देर में आई तो वो ऊंचे शिखरों पर थी। ग्वाले थे, उन लोगों ने अकस्मात देखा कि गाय चंचल हो गई। कैसे चंचल हो गई, ये घास खा रही थी ऊंचे शिखरों पर। इन्होंने जैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को तलहटी में देखा तो सबकी सब चंचल हो गई और एक तरफ सबकी सब चंचल होकर भागने लगी। गोवर्धन की तलहटी में नीचे जहां बछड़े चल रहे थे, सारी गाय उनको देखने लगी। अब वह दूर रहे, एकदम ऊंचे पर थी और ये नीचे। ग्वालों ने देखा गाय केवल चंचल ही नहीं हो गई है, पागल हो गई है, मत हो गई है, उनमें ज्ञान नहीं, सुध बुध नहीं, वह दौड़ने लगी। सारे ग्वारियाओं ने लकड़ियां उठाई, अरे कहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो, गरज गरज कर रोकने लगे, लठियां लगाने लगे। लेकिन गाय तो बिल्कुल निर्भीक भाग रही थी, इतनी जोर से भाग रही थी कि लगता था कि सिर्फ 2 ही पैर हैं, 4 पैर नहीं है। ये मारना चाहे, गायों ने किसी की बात सुनी नहीं। रास्ता वास्ता आज गायों ने देखा नहीं। रास्ते बने हुए रहते, पहाड़ों में रास्ते से चढ़ना, रास्ते से उतरना, यह तो रोज का काम। आज गायों ने नहीं देखा रास्ता वास्ता, कांटे नहीं देखे, गड्ढे नहीं देखे, पेड़ नहीं देखा। स्थान स्थान पर पहाड़ की चट्टानें पड़ी थी, रास्ता रुका हुआ था, कुछ नहीं देखा गायों ने। ये मारने का उपक्रम करते, डराने का उपक्रम करते, पर आज गाय डर नहीं रही थी, दौड़ रही थी। मानो पैर नहीं थे, वो उड़ रही थी, पूंछ उठा रखी थी, मुख ऊपर उठा रखा था। ऊर्ध्व पुंछ है, आचार्य शुकदेव कहते हैं ऊर्ध्व पुंछ ऊर्ध्व मुख है। मानो उनका गला धुएं से भर गया है, ऐसा होकर दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है, आचार्य शुकदेव कहते हैं स्तूल से दूध झड़ रहा है, लगातार दूध से गिरिराज के पर्वत का अभिषेक हो रहा है, हुंकार कर रही है, कोई किसी भी ताकत से वो रुक नहीं रही है। इन 4 श्लोकों का टीका बड़े बड़े महात्माओं ने बड़े ऊंचे स्तर से लिखा। इस टीका को मैं आपके सामने स्मरण करना चाहूंगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते, भाई कृष्ण की ओर अगर किसी के जीवन की गति हो जाए, श्री कृष्ण की ओर अगर किसी के जीवन की गति हो जाए, उधर वे किसी प्रकार से चल पड़े, उधर का आकर्षण मन में जाग उठे, फिर क्या उसे कोई जगत का बंधन रोक सकता है? जगत का कोई भी भय, कोई भी आक्रमण, कोई भी बाधा क्या उसे रोक सकती है? क्या वे किसी भी मार और प्रहार का किसी प्रकार से भी विरोध मानता है? वह तो तभी तक है जब तक उस तरफ मन हमारा जाता नहीं। श्याम सुंदर की ओर जिसका मन गया, जो उधर चलने लगा, तो उसका मार्ग चाहे लोगों के देखने में कष्टमय हो, शिलाओं से भरा हो, उसके पास कितने ही आसपास भय लगे हों, परंतु जो उस तरफ चल दिया उनकी परवाह नहीं करता। यह श्री कृष्ण का आकर्षण है। उनका नाम कृष्ण है, अर्थात खींचने वाले। तो जिनको उन्होंने खींच लिया, जिनका मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया, वह फिर आराम नहीं देखता कि आराम मिलेगा, फिर साधना होगी। कोई सोचे कि वृंदावन में अच्छी सी कोठी बंगला बना करके आराम से रहें, भजन करें, ये आराम देखने वाले राम को नहीं पाते भैया। सारा आराम राम के लिए बह जाता है जब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए मन चंचल हो जाता है, व्याकुलता हो जाती है। भगवान को प्राप्त करने की तभी वे मिलते हैं, तब से, इससे पहले नहीं मिलते।
ये साधना बड़ी क्या है? सबसे बड़ी साधना है क्या? जप तप साधना ये अच्छे हैं, पर सब करने चाहिए, पर ये मुख्य साधन नहीं है। जप तप साधन पाठ ये मुख्य साधन नहीं है। मुख्य तो है हृदय की अत्यांतिक व्याकुलता, छटपटाहट, संताप, हृदय की जलन, हृदय में आग, उसके मिले बिना शांत नहीं हो सकती। जिसका मन इस प्रकार भगवान की ओर चला जाता है, उसको कोई प्रतिबंधक नहीं रोक सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वजनों का विरोध उसे रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, उसे दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती है। बहुत सारा जप करना 1,00,000 2,00,000 की साधन नहीं है, बहुत सारा तप करना साधन नहीं, एकादशी में निराहार रहना साधन नहीं। साधन तो है व्याकुलता, साधन तो है संताप, साधन तो है हृदय की जलन, साधन तो है शांति मिलती नहीं जब तक उससे न मिले। मुझसे लोग कहते हैं भाई क्या करें, घर वाले नहीं मानते, घर वाले नहीं मानते, या घर वालों में हमारी ममता शक्ति जो है वह नहीं मानने देती। कौन कहता है वह सब कौन जानता है? उस समय न रास्ते की भयानकता पर ध्यान जाता है और न दूरी पर ध्यान जाता है। जिसके प्राण उस प्राणनाथ से मिलने के लिए लौटते हैं, वह मार्ग की दूरी को, मार्ग के कंटकों को, अपमान को, बदनामी को, प्रहार को और किसी भी प्रकार की बदनामी को अपने दिल से नहीं लगाता। फिर उसकी आंखों के सामने दिखते हैं भगवान श्याम सुंदर और मन लग जाता है श्याम सुंदर से। वह फिर बिना विषाद के, यह नहीं कि यह रोकते हैं तो इनसे द्वेष करें, और रोकने वालों पर ध्यान देना नहीं, रोकने वालों से ममता करनी नहीं, रोकने वालों में आसक्ति करनी नहीं। जो इनमें फंस गया वह रास्ते में रुक गया। अगर वह रोकने वाले पर द्वेष करने लगा तो वहां से भी ध्यान छूटा। अगर कोई रोक रहा है तो उनसे चिढ़ना नहीं, अगर कोई रोक रहा है उनसे घृणा करनी नहीं, अगर कोई साधन दे रहा है उससे भी आसक्ति करनी नहीं। ये सारे विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है। विघ्न बाधा 2 तरह की है भाई, विघ्न बाधा 2 तरह की है, साधक पहचान नहीं पाता। मीठी भी है और कड़वी भी है। मीठी वे है, मीठी बाधाओं से इंसान बंध जाता है। जैसे माँ बाप बड़ी मीठी बाधाएं हैं, भाई बहन मीठी बाधाएं हैं, ये कड़वे नहीं बोलते, ये बड़े मिठास से फंसा लेते हैं। मीठी में आदमी जल्दी बंधता है, मिठास में आदमी जल्दी बलता है। भैया क्या करें, घर वाले बड़े प्रेम करते हैं, मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता की बदनामी होगी। ये जो मिठास की जो बंधन है ये इंसान को नरक में ले जाता है, और कड़वाहट का जो बंधन है वो इंसान को पार ले जाता है कई बार। लेकिन उसमें कड़वाहट के बंधन को अपने हृदय में रखना नहीं है, ना मिठास के बंधन को रखना है, ना कड़वाहट के बंधन को रखना है। ये काम मगर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। ममता के बंधन को और आसक्ति को और भी गाढ़ा कर देता है यदि इसमें जब व्यक्ति ज्यादा समय रहे तो। इसलिए भैया ये मन सबका बैरी है। भगवान ने गीता में कहा है कि मन ही जीवात्मा का शत्रु है और मन ही जीवात्मा का मित्र है। अगर मन भगवान की ओर दौड़ जाए तो मित्र है, और मन यदि कुटुंब कबीले की ओर दौड़ जाए तो ये फिर शत्रु है। ये गाय भाग रही हैं, ये गाय भाग रही है। इन्होंने किसी को नहीं देखा, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। आज इन्होंने सबको भुला दिया, सारी विघ्न बाधाओं को, सबको रौंदती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। आज ये गाय जा रही है बछड़ों की ओर, नहीं, बछड़ों के स्वरूप में जो भगवान है, उनके उन बछड़ों के रूप में जो उनके अपने बच्चे हैं वो ठाकुर जी की ओर ही बढ़ रही हैं। छोटे छोटे स्तनपाई बच्चे आज ये जा रही हैं बस रूपी धारी भगवान की ओर आकर्षित होकर। इसलिए कोई भी विघ्न बाधा इनको रोक न सकी। उन्होंने बड़ी भारी बाधा दी, जितना बल था संख्या थी गोप बालकों की, वह गायों को रोकने में, चलाने में, उठाने बैठाने में सब निपुण कला में दक्ष थे ये लोग। लेकिन अब क्या करें, ये सब लज्जित हो गए, ये सब शर्मा गए,
इतने तगड़े ग्वाल बाल गाय रोक ना सके। ये लज्जा के मारे ये क्रोध आया इस बात पर कि मान लिया ये बेचारे जानवर हैं, पशु हैं, पर ये बच्चे तो सब आदमी थे, ये तो बड़े समझदार थे, इन्होंने नीचे से मुरली क्यों बजाई? क्योंकि उन बच्चों ने जब मुरली बजाई तभी गाय बिदकी और नीचे के लिए गई। तो ग्वारिया ये मानते हैं कि अगर मुरली नहीं बजाते तो गाय इस प्रकार से बहुत तेजी से न दौड़ती। लेकिन एक दूसरी बात हुई, जब सारे के सारे ये गाय वहां पहुंची और अपने बालकों को दूध पिलाने लगी, और ये बड़े बड़े गोप भी जब नीचे पहुंचे तो थे ये डांटने के लिए कि हम जाकर के इनको डांटेंगे कि उतने उद्यमी कैसे हो गए, क्रोध करेंगे, आज बच्चों को समझाएंगे कि तुम ऐसे क्यों करते हो। लेकिन जैसे ये ग्वारिया सबके सर नीचे गए, इन्होंने गायों को और बछड़ों को देखा और उन छोटे छोटे सखाओं को देखा, वहां तो सबका सब मेटेरियल श्री कृष्ण है। नीचे जाते आंखें तो ग्वालों की लाल लाल थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने गायों को, बछड़ों को और सखाओं, भगवान के सखाओं को देखा, इनकी लाल लाल आंखें एकदम से पिघल गई, आंसू ढलकने लगे, ललाए उतर गई, सहम गए और गायों को कुछ भी कहना भूल गए, सारा गुस्सा उतर गया। कारण क्या है? जैसे ही बालक रूपी भगवान को, जैसे ही बछड़े रूपी भगवान को देखा, उनके चेहरों की मुस्कुराहट को देखा, इनकी चित्त वृत्ति निमग्न हो गई, जैसे बिजली सी मार गई हो, जैसे कोई करंट सा मार गया हो। स्नेह के सागर में सारे के सारे बड़े बड़े गोप बह गए, खत्म हो गए, पिघल गए। ये भगवान का प्रेम सागर है। ये तो जहां तक भगवत रस नहीं आता है तभी तक ये काम है, तभी तक क्रोध है, तभी तक मोह है, तभी तक आसक्ति है। जैसे ही छाती में भगवत रस का करंट लगता है, वैसे ही सारे के सारे कुरस विरस हो जाते हैं, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। बस क्रोध की वृत्ति न जाने कहाँ जल भुन जाती है, डूब जाती है, अतल तल उस स्नेह समुद्र में और उस अनुराग में डूब जाता है। और वहां सिर्फ एक चीज रह जाती है, प्रेम की तरंगे, सिर्फ प्रेम की तरंगे। इसने समुद्र में प्रेम की लहरें उठने लगती है। नाचते हुए उन प्रेम की तरंगों में दौड़कर सब लोगों ने क्या किया? उन सब बालकों को गोद में उठा लिया, डांटना तो छोड़ो, चूमने लगे, सूंघने लगे। और क्या किया? तो उन बछड़ों को सहलाने लगे, उनसे लिपटने लगे, भुजा फैला फैला करके उन्हें छातियों में भर रहे हैं। मानो हजारों हजारों प्राणों की आतुरता, उत्कंठा एक साथ इन गोपों में आकर के इकट्ठी हो गई हो। बड़ा उल्लास, बड़ा आह्लाद, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा हर्ष है। फिर सबने बच्चों को उठाकर हृदय से लगा लिया और इतना प्रेम, इतना प्रेम, परम प्रमोद में भरकर सारे के सारे गोप अपने अपने उन बालकों को अपना पराया क्या भैया, जो बालक जहां मिला गोपों ने उस बालक को उठा करके अपनी छाती में रखा, क्योंकि वहां कोई और वस्तु थी ही नहीं। वहां तो सिर्फ थे तो एक थे, वह थे नीलमणि भगवान बालकृष्ण। बाकी की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे।